कि हो चुका है आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, कि हो चुका है आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है। इतिहास वही बदलेगा मेरे शेर, जिसका संघर्ष अभी जारी है, जिसका संघर्ष अभी जारी है। सरजमी है हिंदुस्तान की, देश की आन बान शान, देश के भावी पूजियों। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं डीके सर दिल खोलकर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जोर शोर से तैयारी में लग भी चुके होंगे। तो उससे पहले एक बड़ी खबर आपके बीच में आ चुकी है, जो कि सभी अग्निवीरों के लिए एक अच्छी खबर है और आने वाले सभी समय तक ये सब के लिए एक अच्छी खबर आपके सामने आई है। उससे पहले इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की जो एग्जाम डेट है वो भी कंफर्म हो चुकी है, जिसमें 30 जून से आपके एग्जाम है वो स्टार्ट हो रहे हैं। यानी कि अब बीते 20 दिन और बचे आपको एग्जाम को लेकर, और 30 जून से स्टार्ट होके आपके 11 जुलाई से पहले पहले एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि 10 जुलाई लास्ट एग्जाम रहेगी आपकी कलर वालों की, और उसी दिन आपका टाइपिंग टेस्ट भी हो जाएगा। यानी कि 11 दिन में आपके एग्जाम है वो कंप्लीट हो जाएंगे, और जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट होगा तो उसके पश्चात इस बार फिजिकल में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। यानी कि अगर पेपर में आपके अच्छे नंबर आए तो ही आपका फाइनल में सिलेक्शन होगा, क्योंकि फिजिकल में सभी बच्चों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि 6-15 टाइमिंग वो दी गई है, चौथा बेस वो बनाया गया है। यानी कि 4 बेस जो आपके बनाए गए हैं, 4 क्राइटेरिया बनाए गए हैं। पहला है जो 5:30, दूसरा है 5:45, तीसरा है 6 मिनट और चौथा है 6:15 तक। यानी कि सभी बच्चे हैं वो फिजिकल तो सब पास कर लेंगे, परंतु जब फाइनल सिलेक्शन होगा वो केवल और केवल आपके पेपर पे डिपेंड करेगा। तो अभी भी आपके पास समय है, लग जाइए तैयारी में। गुरुकुल आर्मी क्लासेस प्ले स्टोर एप्लीकेशन में मात्र 99 रुपए में सभी क्रेश कोर्स है जो कि स्टार्ट कर रखे, लाइव क्लासेज है अलग अलग ट्रेड्स की। तो अभी भी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, अन्यथा प्ले स्टोर पे जाके सर्च कर लीजिए गुरुकुल आर्मी क्लासेस, डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और कोर्स पे जाके आपका जो भी ट्रेड है वो कोर्स स्टार्ट कर लीजिए। क्रेश कोर्स की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। पर तो वो बात करेंगे सभी अग्निवीरों के लिए एक अच्छी खबर आपके बीच में है, जो गुड न्यूज हम कर सकते हैं, एक बड़ी अपडेट हम कर सकते हैं, बिग अपडेट कर सकते हैं, जो अभी निकल के सामने आई है और 3 या 4 न्यूज़पेपर में सब में आ चुकी है। ये एक बड़ी खबर आप जिसे मान सकते हो, जो कि सभी अग्निवीरों के लिए खुशखबरी अपन जान सकते हैं। तो एक बार सारे बच्चे जल्दी से शेयर करेंगे और अपने साथियों को जोड़ लीजिए भाई। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, यू रूट करना बेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मजा भी आएगा। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम बात करें अब सबसे पहले उस न्यूज की ओर जो सभी अग्निवीर उनके लिए एक अच्छी खबर मान सकते हैं, कि जैसे ही लोकसभा चुनाव आए थे तब से विपक्षी पार्टियों ने इस पर जमकर हमला बोला। साथ में रक्षा मंत्री ने भी एक बात कही थी कि समय समय पर इस पे बदलाव होता रहेगा और जरूरत पड़ी तो अग्निवीर योजना में बदलाव किया जाएगा। और जैसे ही लोकसभा चुनाव आए तब से ही विपक्षी पार्टियों ने भी यह तक कह दिया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम अग्निवीर योजना को कूड़ेदान या कचरेदान में डाल सकते हैं। साथ ही में जैसे ही सरकार बनी तो अकेले पूर्ण बहुमत के साथ सरकार नहीं बनी थी, जिनमें जेडीयू पार्टी, जिनका सबसे बड़ी समर्थन रहा था बीजेपी पार्टी को, तो उन्होंने भी एक पत्र दिया था कि हमें अग्निवीर योजना में बदलाव चाहिए, ताकि जिस प्रकार आपकी जो सरकार पूर्ण बहुमत के साथ नहीं है तो उसका भी एक ही कारण है, वो है आपकी अग्निवीर स्कीम योजना, क्योंकि युवा इससे परेशान है। और जैसे ही उन्होंने कहा था, उन्होंने इस पर समीक्षा की और तीनों सेनाओं के पत्र भेजा, जिसमें वायुसेना ने इसका निष्कर्ष निकाल के सामने रूबरू हुए थे और उन्होंने कहा था कि सरकार के द्वारा एक कागज आया, एक लिफाफा आया हमारे पास, जिसमें यह कहा गया है कि आप 25% से बढ़ाकर 50 तक करने में सक्षम है या नहीं है। उसके साथ ही जब आपकी क्राइटेरिया रखा गया, यानी कि सेनाओं को एक प्रपत्र और दिया गया है कि आप इंटरनल सर्वे कीजिए और वो इंटरनल सर्वे करके वो रिपोर्ट दीजिए कि अग्निवीर योजना के बारे में लोगों की क्या राय है, क्या फीडबैक आ रहा है। और साथ ही में सरकार ने 10 सचिवों की एक गठित टीम बनाई, उसमें भी ये साफ कहा गया था कि आप जाइए फील्ड में और इंटरनल सर्वे कीजिए और उसकी रिपोर्ट है वो सौंपिए। तो तीनों सेनाओं ने भी वो इंटरनल रिपोर्ट सौंपी थी, और साथ ही में सेना के द्वारा 10 सचिवों की जो गठित टीम थी उन्होंने भी इंटरनल सर्वे के कारण अनुसार जो रिपोर्ट सौंपी थी। तो उनमें जो मुख्य तौर पे जो सामने स्पष्ट 5 बदलाव आ रहे थे, जिसमें पहला बदलाव था जो कि आपकी अग्निवीर योजना में एज लिमिट को लेकर रहा था। क्या लगा था? एज लिमिट को लेकर रहा था, और उस एज लिमिट में साफ तौर पर कहा गया था कि 21 से बढ़ाकर 23 कर दी जाए। जबकि फॉर्म फिलअप होता था उस समय एज लिमिट भी आपकी 20 साल 6 माह वाला बच्चा ही फॉर्म फिलअप कर पाता है। 20 साल 6 माह और 1 दिन भी ऊपर हो जाता है तो वो बंदा फॉर्म फिलअप नहीं कर पाता है। परंतु बात करेंगे इसके पश्चात दूसरी जो 21 से 23 होने के पश्चात सेकंड जो बदलाव किया गया था, जो मेंस इंटरनल सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जो आई थी, तो वो दूसरा बदलाव था कि गुरुजी
आपके जो 50% क्राइटेरिया आप करने की बात करें, यानी कि जो 25% परमानेंट है उसको बढ़ाकर कम से कम 50-60 तक कर दीजिए। तो तीसरा बदलाव था जो कि आपको पेंशन को लेकर भी था कि पेंशन नहीं मिल रही है। चौथा था सैलरी वाला कि 30,000 सैलरी मिल रही है तो सैलरी इंक्रीज। और पांचवी थी वो आपकी छुट्टी भी थी, क्योंकि अग्निवीर को 30 दिन की छुट्टी मिलती है जबकि परमानेंट सैनिक को 90 दिन तक छुट्टी मिलती है। तो इसके बारे में भी उनकी राय रही थी। जो इंटरनल सर्वे में ये 5 सबसे बड़े बदलाव है जो कि सामने आए थे। और उसके पश्चात जैसे जैसे सरकारें बनती गई, राज्यों की सरकार आई, तो राज्य में भी उन्होंने भी अलग अलग, जिस प्रकार राजस्थान हो चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे वो आपके गुजरात हो, यूपी हो, सभी राज्यों में पहला जो घोषणा की गई थी कि अग्निवीर जो भी आएंगे उनको हर भर्ती में 15% क्राइटेरिया रखा जाएगा। और साथ ही में अर्धसैनिक बलों की जो भी भर्ती आएगी उनमें भी 15% उनके पद है वो आरक्षित किए जाएंगे। साथ ही में एज लिमिट के बारे में उन्होंने कहा था कि 5 साल तक उनको एज में छूट दी जाएगी। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया था कि उनको पेपर में भी छूट और फिजिकल में भी उनको छूट मिलेगी, ये उन्होंने कह दिया था। और उसके पश्चात फिर जैसे जैसे बदलाव आए तो अब आपके यूपी पुलिस में भी एक बड़ा बदलाव आपके सामने आ रहा है, जिसमें यूपी पुलिस व पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण। कैबिनेट ने आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने को भी मंजूर दे दी है और क्षैतिज आरक्षण भी मिलेगा, ये भी उन्होंने कह दिया है। किसमें? आपके यूपी पुलिस में। और साथ ही में अर्धसैनिक बलों में भी ये पहले कहा जा चुका है कि आने वाली सभी भर्तियों में अर्धसैनिक बलों में भी उनको 15 से 20% छूट है वो मिलेगी हर भर्ती में। साथ ही में एज क्राइटेरिया में 5 साल की छूट है, जबकि यूपी पुलिस में अब 3 साल की छूट मिलेगी, ये भी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है। उसके साथ ही बात करेंगे आगे की ओर, तो आगे में अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में मिलेगा 20% आरक्षण, उम्र में भी छूट, ये भी कह दिया। यूपी कैबिनेट फैसला, सिपाही, पीएम, घुड़सवार, फायरमैन भर्ती में मिलेगा लाभ। दरोगा भर्ती आयु सीमा में 3 साल की छूट भी मिलेगी। अब इसी न्यूज की ओर देखते हैं, तो यूपी पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण मिलेगा। इससे प्रस्तावित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई है। और इसी के तहत यूपी पुलिस सिपाही, पीएससी, सिपाही, घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में 20% पदों पर आरक्षित कर क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। और साथ ही में अग्निवीरों के रूप में की गई सेवावधि घटाते हुए अधिकतम आयु सीमा है वो 3 साल बढ़ा दी गई है। उसके पश्चात बात करेंगे यहां से, और तो उन्होंने कहा क्षैतिज आरक्षण मिलेगा, यानी कि आरक्षण सभी श्रेणियां, सामान्य, SC, ST, OBC पर लागू होगा। अगर कोई अग्निवीर SC श्रेणी का है तो आरक्षण की SC श्रेणी के भीतर ही उसे लागू होगा। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि आरक्षी PSC में 9,837, आरक्षी PSC महिला वाहिनी में 2282, आरक्षी नागरिक पुलिस में 3245, आरक्षी PSC सशस्त्र पुलिस 2444 और आरक्षी घुड़सवार में 71 पदों पर भर्ती में अग्निवीरों को भी आरक्षण दिया जा सकता है। और इस बाबत शासन द्वारा जल्द ही ये फैसला है वो भी आपके सामने रखा जाएगा। और जो दूसरी न्यूज है उसमें भी यही कहा गया था जो बदलाव को लेकर, तो उसमें भी हम आपको वो न्यूज भी दिखा देते हैं जिसमें सिपाही भर्ती में मिल सकता है ये मौका, ये भी एक बार न्यूज आप जानते हैं। ठीक है, तो इसमें देखा है कैबिनेट मसले में के बाद आरक्षी में 9,837 पदों पर आरक्षी महिला की जो अभी भर्ती के बारे में बताया गया था उसका जो है अग्निवीरों को भी ये आरक्षण दिया जा सकता है। तो देखा जाए तो एक सबके लिए एक अच्छी खबर इसे मान सकते हैं, जो कि अग्निवीर योजनाओं के ऊपर जो युवा नाराज थे। अब देखा जाए तो जहां तक धीरे धीरे एक अच्छी खबर आ रही है, तो सभी के लिए एक अच्छी खबर है। अब जुड़ जाए गुरुकुल आर्मी क्लासेस प्ले स्टोर एप्लीकेशन के साथ, जिसमें सभी क्रैश कोर्स की प्राइस मात्र 99 रुपए की रखी गई है। और सुनहरा भविष्य अगर आपको बनाना है तो जल्दी से जाइए और ये आप काम कर लीजिए। क्रैश कोर्स के लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुके, मिलते हैं प्ले स्टोर एप्लीकेशन गुरुकुल आर्मी क्लासेस के साथ। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।